हेलो बच्चों। हमारा क्वेश्चन है फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल बार मैग्नेट whose centers are r meter apart is 4.8 newton. When their axes are in the same line, if the separation is increased to 2r, the force between them is reduced to. तो देखिए बच्चों, हमारे पास दो मैग्नेट हैं जो कि एक ही लाइन पे रखे हुए हैं और उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो है 4.8 न्यूटन। और उनके बीच की जो डिस्टेंस है इनिशियली वो है आर। इसको हम डी1 ले लेते हैं, इसको हम एफ1 ले लेते हैं। अब क्या कहा जा रहा है कि फोर्स एफ2 कितना होगा अगर डिस्टेंस को 2r कर दिया जाए। तो सबसे पहले तो हम फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं कि दो बार मैग्नेट के बीच में कितना फोर्स लगता है। तो उसका फॉर्मूला है म्यू नॉट 6m1m2 डिवाइडेड बाय 4 पाई डिस्टेंस की पावर 4। बच्चों ये m मास नहीं है, ये हमारा m है मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक, तो म्यू नॉट तो दोनों में सेम है, 6 सेम, m1 m2 सेम, 4 पाई। तो हम यहां से देख सकते हैं फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी की पावर 4। और हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 4। देखिए, अगर हम इसको फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी की पावर 4 पढ़े या फिर फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 4 पढ़े, दोनों ही बातों का सेम मतलब है। ठीक, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो हम लिख सकते हैं F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू R2 की पावर 4 अपॉन R1 की पावर 4। बच्चों ये डिस्टेंस है और हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस दिया हुआ है, कंफ्यूज नहीं होंगे। हमें चाहिए F2, तो F2 इज इक्वल टू F1 R1 अपॉन R2 की पावर 4। ठीक है, चलिए, तो F1 की वैल्यू हमें गिवन है 4.8, R1 की वैल्यू गिवन है R और R2 की वैल्यू है हमारे पास 2R का की पावर 4। ये R से R कैंसिल आउट, तो F2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4.8 इंटू, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 16 और इंटू F1। इस F1 को हम F1, तो F1 की वैल्यू तो हमने पुट कर दिया हुआ है 4.8 न्यूटन यहाँ पे। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 0.3। तो 0.3 न्यूटन हमारे F2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, फॉर्मूला बेस्ड। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।